नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो नया क्वेश्चन है। आज मिक्सअप क्वेश्चन कुछ देखेंगे। समतल में गति से रिलेटेड मिक्स टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग हैंडल करेंगे। दिया हुआ है वेक्टर r इक्वल्स टू इतना दिया हुआ t सेकंड में, आपसे v और a पूछा है और t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर परिमाण और दिशा भी पूछा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। वेक्टर r इक्वल्स टू दिया हो, चूंकि वेक्टर v इक्वल्स टू क्या होता है d वेक्टर r, डी आर बाई क्या होगा डी टी होगा। क्यों? आपको पता होना चाहिए विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी क्या 1, तो यानी आप कह सकते हैं 3i प्लस, अब ये 2 कहाँ आ जाएगा दोस्तों आगे, तो 4tj, और ये यहाँ पर तो टाइमिंग का कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए कांस्टेंट यानी 0 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं वेक्टर v इक्वल्स टू 3i प्लस 4tj। तो ये आपका टाइम के रिस्पेक्ट में आ गया है वेक्टर v, जैसा कि आपको यहाँ पूछा था कि टाइम के रिस्पेक्ट में बताइए, तो v का मान t के टर्म में आया है, इसलिए वेक्टर v निकल गया। अब आपसे पूछा है, चूंकि वेक्टर a पूछा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि वेक्टर a इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, वेक्टर a इक्वल्स टू होगा dv बाई क्या होगा dt, तो d वेक्टर v बाई क्या आ जाएगा dt, और आपको निकाल भी चुके हैं dv की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो d अपॉन dt ऑफ क्या होगा 3i प्लस 4tj। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि t का टर्म है नहीं, यहाँ पर क्या होगा 4j। तो यहाँ पर वेक्टर a की वैल्यू आ गई 4j। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ए क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब आपसे पूछा है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर vt का मान का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सेकंड, लिखेंगे t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर कण का वेग, कण का वेग। अगर वेग हम लोग निकालें तो वेक्टर v इक्वल्स टू कितना आया है दोस्तों 3i प्लस 4tj। तो 3i प्लस 4tj होगा, तो अगर हम लोग 1 रख दें तो 3i प्लस 4 इंटू 1 इंटू क्या होगा j, यानी आप कह सकते हैं कि 3i प्लस क्या हो गया 4j हो गया। अगर दोस्तों अगर आप परिणामी निकालना चाहते हो, अगर परिणामी की बात की जाए तो वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो इस तरीके से अगर आप हल करना चाहें इसको तो कितना हो जाएगा, रूट में 25, और 25 का मान कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो आप निकाल चुके हो भी। अब आपसे पूछा है कितना एंगल बनाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, y का गुणांक यानी j का गुणांक बटे x का गुणांक। तो j का गुणांक कितना है 4 और x का गुणांक कितना है 3, तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए tan इनवर्स 4/3। इस तरीके से परिणामी और एंगल भी आप लोग निकाल चुके हो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किए करते हैं। आज हम थोड़ा मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर में देखेंगे इसे। कह रहा है कि t इक्वल्स टू 0 क्षण पर कोई कण मूल बिंदु से इतने मीटर पर सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है। यानी जब समय 0 हो तो वह वेग क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। चूंकि सदिश के टर्म में है इसलिए हम सदिश वाला ही टॉप लेंगे। तो ये क्या हो गया 5i। अब कह रहा है चलना शुरू करता है एक्स वाई में, इस प्रकार एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न कर देता है। यानी वेक्टर ए का मान भी दे रखा है आपको। वेक्टर ए की वैल्यू कितना दिया है 3i प्लस 2j, ठीक है, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि जिस क्षण पर कण का x निर्देशांक इतना हो तो क्षण का उसका y निर्देशांक कितना होगा। चूंकि दूरी की बात किया है, चूंकि आपको पता है वेक्टर s इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों ut प्लस क्या होगा हाफ at स्क्वायर होता है। चूंकि वेक्टर के टर्म में है तो ये वेक्टर आप लगा दे। u का मान कितना है 5i, और टाइमिंग तो आप रख ही सकते हो t हाफ a का मान कितना है 3i प्लस 2j इंटू क्या हो गया t स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं पार्ट वाइज लेके।
तो ये हो गया 5i, अगर हम i वाला 5ti प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा जे। तो आई और जे को हम लोग अलग करेंगे तो 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, यहाँ से आपका आ गया आई और प्लस टी स्क्वायर इंटू क्या आ गया जे। तो ये हो गया आई और जे के टर्म में वेक्टर एस। चूंकि हम वेक्टर एस को ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसके कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। फिर हम 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर जे, इसको आप इक्वेशन 1 करें समीकरण 1 की तुलना करने पर। समीकरण 1 की तुलना करने पर, तो जब आप समीकरण 1 की कंपैरिजन करोगे दोस्तों, तो कंपैरिजन करने के बाद आप देखोगे कि एक्स आई का गुणांक क्या है इधर 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया है x। और जैसा कि आपको पता है कि x का मान कितना दिया हुआ है ऊपर, x कोऑर्डिनेट कितना है 84 मीटर है, इसलिए 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों 84। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया 10t प्लस 3t स्क्वायर और 84 दूनी 2 चौके 8 2 8 16 168। तो इसको क्वाड्रेटिक मान के हल करेंगे 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो आप मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, करेंगे तो ये होगा 28t 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 बराबर आ जाएगा 0। तो अगर आप यहाँ से क्या कॉमन कर ले, यहाँ से आप कॉमन कर ले t, तो ये होगा 3t प्लस 28 और यहाँ से कॉमन कर ले दोस्तों 6, तो 6 कॉमन करेंगे तो ये होगा 3t प्लस 28 बराबर 0। कॉमन दिख रहा है दोनों में तो आप कॉमन ले लें 3t प्लस 28 और ये हो गया t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं 3t प्लस 28 बराबर अगर 0 अगर हम लोग लें तो t बराबर माइनस 28 बटे क्या आएगा 3 सेकंड। और जैसा कि आपको पता है कि समय कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए t माइनस 6 बराबर क्या होगा 0, t बराबर कितना हो जाएगा 6 से। तो टाइमिंग तो हम लोग निकाल चुके हैं दोस्तों। अब टाइमिंग जब t बराबर 6 निकल चुका है तो आपको पूछा है कि बताइए y कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर y की कंपैरिजन करेंगे तो y बराबर क्या होगा t स्क्वायर। तो लिखेंगे इसलिए y निर्देशांक y इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों t स्क्वायर और t की वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 36 मीटर। तो ये आंसर आ गया है फर्स्ट का, ए आंसर आ गया है। अब चलते हैं दोस्तों बी आंसर निकालने। बी क्वेश्चन आपसे कहा है कि इस क्षण कण की चाल क्या होगी। आपसे पूछा है कि इस क्षण पर कण की चाल क्या होगी, ये बताइए। वेक्टर एस तो आप निकाल चुके हो और इसी क्षण पर पूछा है कि कण की चाल क्या होगी। तो चलिए अब क्या करते हैं कि वेक्टर एस इक्वल्स टू, जैसा कि आपको पता है लिखेंगे, चूंकि वेक्टर एस इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना हमको पता है 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर जे, ये हमें पता है। और वेक्टर भी पूछा है तो वेक्टर भी इक्वल्स टू क्या होगा डी वेक्टर एस वाई क्या होगा डी टी होगा। अब देखो दोस्तों अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी टी, आप एक बार एक स्टेप बढ़ा लेते हैं 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई, इसको बड़े कोष्टक मझले कोष्टक में कर देते हैं, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा जे।
तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये बताइए 5 है, t से 1 होगा तो ये 5 और प्लस 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3t, ये हो गया i प्लस 2tj, ये आ गया वेक्टर v। बोला है उसी क्षण, दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, बोला है उसी क्षण, यानी टाइमिंग हम लोग कितना निकाले हैं 6 सेकंड ना, तो t इक्वल टू 6 सेकंड पर। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेक्टर v इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 6 18, 18 i हो जाएगा। और आप 3 रखो 6 रखोगे यहाँ पे तो 6 दूनी 12, 12 ये आपका j हो गया। तो देख लीजिएगा 18 2 20, 20 3 23, 23 ये i हो गया और प्लस 12 क्या हो गया दोस्तों j हो गया। तो वेक्टर v की वैल्यू तो निकल गई 23i प्लस 12j। लेकिन आपसे पूछा है कण की चाल, लिखेंगे चूंकि कण की चाल, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको हल करोगे, एक स्टेप ध्यान दें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 नहीं है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं अब। चलिए दोस्तों हल करते हैं। अब ये जो होगा 23 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 12 का स्क्वायर। तो अगर आप 23 का स्क्वायर करोगे तो 529 आता है, 529 प्लस 144। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा आपका 673, 673। अब अगर हम इसको रूट से निकालेंगे तो आएगा 25.94, 25.94, यानी ओवरऑल आप कह सकते हो लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों 26 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर हो गया। तो ये इसका चाल निकालना था, चाल भी निकल चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो कई बार 1-2 बार वीडियो देखें तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा बारिश वाले कंडीशन को देख लेते हैं, बारिश वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक महिला पूर्व दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, उसी समय बारिश जो है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसे डायरेक्शन में शो कर दे रहे हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है दोस्तों साउथ है। कह रहे कि एक महिला पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो बना दीजिए दोस्तों ऐसे। आप कल्पना करें कि इस तरीके से ये कहाँ जा रही है, ये पूर्व के डायरेक्शन में जा रही है। किस वेग से, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो चलिए हम लोग लिख दे रहे हैं कि ये जो जा रही है वो कितने की स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। थोड़ा 1 सेकंड समय दीजिए आप, फिर मैं लिख रहा हूँ इसे भी। चलिए तो ये बताइए ये स्पीड कौन सी होगी, ओमेन की स्पीड होगी, v ओमेन इक्वल्स टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ये ओमेन की स्पीड होगी। चलिए हम लोग इसको दिखा देते हैं ऐसे। चलिए इसको भी मैं डार्क ही दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से टोटल है डार्क, ठीक है, ये आगे जा रहा है। तो आप दिखा दीजिएगा इस तरीके से। अगर आप डायरेक्शनल दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, क्या कंडीशन दिखाएगा ये। चलिए ये तो इसको आप ईस्ट दे दें, ये हो गया दोस्तों वेस्ट, ये नॉर्थ और ये क्या हो गया साउथ। कह रहा है कि ये पूर्व दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रही है, ठीक उसी समय ऊर्ध्वाधर वर्षा नीचे की ओर कितने से हो रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से
हो रही है, यानी बारिश कहाँ हो रही है दोस्तों, नीचे हो रही है। तो जब बारिश नीचे होगी तो आप ध्यान दे सकते हैं कि जब ये बारिश होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, वी आर होगी, रेन की स्पीड वी आर होगी। अब देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बारिश हो रही है तो ये वी आर हो गया, वी आर की वैल्यू कितना दिया है, 30 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बताइए कि महिला को बचने के लिए छाते को किस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। ये बताइए दोस्तों कि अगर ये महिला इधर जा रही है, बारिश इधर हो रही है, तो छाते को क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल से थोड़ा सा, जो ये आप वर्टिकल देख रहे हो ऊर्ध्वाधर से झुकाना पड़ता है। तो थोड़े से इस फिगर को मैं मॉडिफाई करके बनाना चाहूँगा, ठीक है, मैं बीच में ये बना रहा हूँ। चलिए अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि ये जो है वी आर कितना है दोस्तों, रेन की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है। अब ये बताइए अगर मैं इस मूवमेंट की स्पीड को मैं अपोजिट डायरेक्शन में लूँ तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -10 मीटर पर क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। बारिश ऊपर से गिर रही है ऐसे, ये बारिश गिर रही है, वर्टिकल गिर रही है नीचे। अब मैंने इसके डायरेक्शन को पलटते ही ये क्या हो गया, नेगेटिव। और ये बताइए जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर लगे हो तो परिणामी बीचों बीच निकलेगी। तो जाहिर सी बात है कि हमने मान लिया कि ये परिणामी ऐसे निकला, और इसी डायरेक्शन में दोस्तों ये इसी छाता को ले जाना पड़ेगा। और आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके से ये जो है छाता इस तरीके से वर्टिकल से थीटा कोण बनाते हुए क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। यानी अगर आप इसको ईस्ट रखते हैं, ये वेस्ट है, अगर ये नॉर्थ है, अगर आप इसको साउथ देते हैं तो ध्यान दीजिएगा वर्टिकल यानी नॉर्थ से क्या करना पड़ेगा, पूर्व की दिशा में, यानी ऊर्ध्वाधर से पूर्व की दिशा में उस वुमेन को छाता क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। तो अगर हम एक्चुअली बात करें, इसको वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट कर दे, इसको अगर हम मिला दे इस तरीके से, तो ये थीटा है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग परिणामी निकाल लेते हैं, इन दोनों की परिणामी निकालते हैं कि क्या होगा, परिणामी क्या होगा, वर्षा के सापेक्ष क्या होगा, किसके सापेक्ष, वर्षा के सापेक्ष इसकी वेग, किसका वेग निकालेंगे दोस्तों, वर्षा के सापेक्ष किसकी परिणामी निकलेगी, इस वुमेन की स्पीड निकलेगी। वर्षा के सापेक्ष इसकी परिणामी स्पीड हमने मान लिया कि वेक्टर भी है, ये क्या है, वेक्टर भी है। लिखेंगे वर्षा के सापेक्ष चलिए देख लेते हैं दोस्तों, वर्षा के सापेक्ष एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए दोस्तों देखते हैं, वर्षा के सापेक्ष जो है, कहानी को अब आगे लेके चलते हैं। वर्षा के जो सापेक्ष हम लेंगे, ठीक है, तो वर्षा के सापेक्ष जो है महिला का वेग, तो वर्षा के सापेक्ष महिला का वेग, अगर आपको ये निकालना होगा वर्षा के सापेक्ष महिला का वेग, तो वेक्टर भी इसके सापेक्ष, वर्षा के सापेक्ष निकालेंगे तो वेक्टर भी इक्वल टू होगा वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी वुमेन। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से वेक्टर वी आर माइनस वी वुमेन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको एंगल चाहिए, इसलिए tan थीटा बस एंगल पूछा है कि कितना एंगल होना चाहिए, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या होगा, आधार। लंब कितना है दोस्तों 10 और आधार कितना है 30, तो ये कितना हो गया 30, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 और इसकी वैल्यू आती है 18 डिग्री 26 सेकंड। इसका मतलब ये है कि अतः महिला को वर्षा से बचने के लिए
बचने के लिए तो महिला को वर्षा से बचने के लिए छाते को ऊर्ध्वाधर से पूर्व की ओर 18 डिग्री 26 मिनट कोण पर पकड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बारिश वाले कॉन्सेप्ट को हम हल कर सकते हैं। अगर आपको वेक्टर भी चाहिए तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेक्टर वी आर कितना है 30 जे है। 30 क्या है दोस्तों नीचे है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 30 जे, ध्यान रखिएगा। और माइनस वी डब्ल्यू है तो माइनस तो लगेगा ही, प्लस लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये लेफ्ट में है, यानी कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लेफ्ट में ले जाएंगे तो -10 क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो निकाल सकते हैं। सॉरी, ये आई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आई, ये आई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -10 आई और -30 जे। तो अगर आपको परिणामी निकालना हो तो वेक्टर वी भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको क्वेश्चन में एंगल निकालने के लिए कहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रक्षेप्य से रिलेटेड। मीनार वाला है कंडीशन, कह रहे कि एक गेंद को एक मीनार की छत से जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। मान लीजिए कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 100 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 100 मीटर है। कह रहा है कि क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, यानी ux बराबर कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसको फेंका जाएगा तो ये ऐसे आके गिरेगा, पृथ्वी तल पर आकर गिरेगा। तो कहा है कि ज्ञात कीजिए कि गेंद पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी दूरी पर, यानी आपसे टाइमिंग पूछ लिया है और आपसे ये पूछा है कि बताइए मीनार से क्षैतिज दूरी कितनी होगी x। तो जैसा कि आपको पता है कि पिंड को फेंका गया है क्षैतिज, लेकिन गिर कहाँ रहा है वर्टिकल, तो वर्टिकल होगा तो u का मान क्या होगा तो 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पिंड जाता है उसी डायरेक्शन का सब कुछ लेते हैं। तो चूंकि पिंड नीचे आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, तो पिंड नीचे आएगा तो ग्रेविटी कहाँ लगेगा नीचे लगेगी। जी बराबर कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले लें, तो जब नीचे आएगा तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ से यू आई 0 लेंगे हम लोग, क्योंकि वर्टिकल क्षैतिज तो 5 है लेकिन वर्टिकल क्या है 0 है। तो लिखेंगे चूंकि h बराबर क्या होगा यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, लेकिन पिंड कहाँ आ रहा है वर्टिकल नीचे आ रहा है, इसलिए y लेंगे। h बराबर क्या हो गया 100, यू आई का मान 0, टाइमिंग t प्लस हाफ जी का मान कितना है दोस्तों, आप ले लो कितना 10 ही ले लो, 10 ले लेते हैं इनटू क्या है टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं तो 100 बराबर कितना हो गया, 100 बराबर होगा आपका 5t स्क्वायर। तो ये हो गया कट गया, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √20, और 20 को अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 2√5 सेकंड। या हम लोग 9.8 रख के देखते हैं, जब न दिया हो तो क्या रखेंगे दोस्तों 9.8, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये कटेगा तो क्या होगा 4.9। इससे आसानी से भी देख लेते हैं 100, तो ये क्या होगा 4.9 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 बटे क्या होगा 4.9, तो ये कितना हो जाएगा 1000/49। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो बस बात वहीं आएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी टी स्क्वायर देख सकते हैं, तो टी बराबर क्या होगा 10/7
√10 आएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम इसी को लेके चलेंगे। टाइमिंग कितना निकला है, हम लोग जी की वैल्यू 10 रख ले लेंगे, 2√5 सेकेंड। अगर चाहते हो तो आप √5 की वैल्यू रख सकते हैं। और आपसे क्या पूछा है, क्षैतिज दूरी, तो चलिए क्षैतिज दूरी भी निकाल लेते हैं सेकेंड। तो चूंकि लिखेंगे क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। तो क्षैतिज दूरी बराबर क्या आ गया दोस्तों, क्षैतिज वेग गुणे समय। तो क्षैतिज वेग कितना हो गया, क्षैतिज वेग आपको दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में दिया है 5, और टाइमिंग कितना दिया है 2√5, तो ये 10√5 मीटर हो जाए। आप चाहें तो √5 की वैल्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन था प्रक्षेप्य से रिलेटेड। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मीनार से फेंका जाएगा कहाँ, नीचे न फेंक के कहाँ फेंका जाएगा, वर्टिकल, ऊपर की तरफ। आंसर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पत्थर मीनार की चोटी से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लीजिए एक मीनार है, ठीक है दोस्तों, एक यहाँ से आप मीनार मान लें, ठीक है, यहाँ से एक मीनार है। अब कह रहा है कि 36 से चोटी, एक पत्थर मीनार की चोटी से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से इस तरीके से उठा के गेंद को फेंक दिया गया, तो जब ये फेंका जाएगा तो पृथ्वी तल से आकर टकराएगा। तो बोला है कि यहाँ से जो इसकी स्पीड है दोस्तों, ये कितना दिया हुआ है, 16 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखिएगा ये क्या दिया हुआ है, 16 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना बनाया है, 30 डिग्री। तो ये बताइए इसका घटक तोड़ेंगे, ux बराबर क्या होगा, 16 cos 30। और जैसा कि आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया। और इसके वर्टिकल डायरेक्शन को अगर हम लोग तोड़ दें दोस्तों, Vy को तोड़ दें, Uy, सॉरी Vy नहीं Uy, तो Uy बराबर क्या होगा, 16 sin 60, तो सॉरी 16 sin 30 होगा ना, 60 नहीं होगा, 30 होगा। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि उड़ान, यह उड़ान के 4 सेकंड पश्चात पृथ्वी तल से टकराता है, यानी ये ओ नाम दे दें आप, ए दें, और इसको पृथ्वी तल से जब टकराता है तो टाइमिंग कितना लेता है, 4 सेकंड। तो कह रहा है कि बताइए मीनार की ऊंचाई तथा क्षैतिज परास, यानी यहाँ से आपसे x पूछ लिया है, आपसे हॉरिजॉन्टल दूरी पूछा है, और यहाँ से दोस्तों आपसे हाइट भी पूछ लिया है। तो चलिए हम लोग निकालना सीखते हैं। चूँकि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी वगैरह लेते हैं। तो h बराबर देखिए, h बराबर क्या होगा दोस्तों, u/t प्लस हाफ g/t²। अब ये बताइए पिंड कहाँ आ रहा है, नीचे, लेकिन फेंका कहाँ गया है, ऊपर। तो ये बताइए जो uy होगा, ऊपर न लेके कहाँ लेंगे दोस्तों, नीचे, क्योंकि पिंड कहाँ आ रहा है, नीचे, ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे। तो g बराबर भी रख सकते हैं। तो चलिए uy का मान कितना है, 8, लेकिन हम लोग यहाँ माइनस लेंगे, क्यों, नीचे आ रहा है। तो यहाँ से -8 गुणे क्या हो गया, 4, प्लस हाफ, जी का मान आप 10 ले लो, आप 4 का स्क्वायर कर दो। तो जब 4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -32, और ये 2 5 क्या हो गया, 10, प्लस 5 × 16, और ये हो गया -32, और 16 5 80। आप घटा दो इसमें, 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 8, और 7 में से 3 गया 4। तो दोस्तों ये 4 हो गया। तो h बराबर कितना हो गया, 48 मीटर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वर्टिकल ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो ये कितना हो गया, 48 मीटर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 48 मीटर। अब आपसे पहला क्वेश्चन तो हो गया, क्षैतिज दूरी भी पूछ लिया, क्षैतिज परास। क्षैतिज परासी क्या होता है दोस्तों, दूरी होती है। तो लिखेंगे चूंकि क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय।
क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। तो ये बताइए क्षैतिज वेग कितना है दोस्तों, आपने तोड़ा भी है। ये तो ux की वैल्यू कितना है 8√3, तो रख दीजिए, ये हो गई 8√3। और टाइमिंग कितना ले रहा है 4, तो 32 मीटर। अगर आपको चाहिए तो √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर अदर कोई भी क्वेश्चन है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नया वीडियो बना के उन प्रॉब्लमों को दूर कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।